अस्सलाम वालेकुम देसी फूड वार फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान के शादा रखे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं बड़े पाए। उसके लिए हमने लिया है एक बड़ा पाया और उसको मैंने अच्छी तरह से धो के ये उबलने के लिए रख दिया है। जब इसे 2-3 जोश आ जाएंगे, 1 मिनट बस हम पकाएंगे और फिर इसका जो पानी है वो हम गिरा देंगे। ये हमारे पाए पकने लग गए हैं। अब बस 1 मिनट के बाद हम इनका पानी सारा निकाल लेंगे। ये हमने मसाले लिए हैं अपने। उसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून भर के हमने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से कम है। ये है नमक 1 टीस्पून। हमने धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने लिया है सौंफ। 1 टीस्पून हमने लिया है अदरक पाउडर, क्योंकि ये पाएबादी होते हैं इसलिए। और इसमें हमने काली मिर्चें ली हैं आधी टीस्पून, कलौंजी की 2 चुटकियाँ। ये हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। ये हमारे तड़के का प्याज है। ये जो प्याज हम अब डालेंगे, जब दोबारा इसको खुश्क कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे, तो फिर हम पायों में ये वाला प्याज डालेंगे। सारा 200 ग्राम हमारे पास प्याज है। उसी में से हम तड़का भी लगाएंगे और अपने ग्रेवी के लिए भी डालेंगे। ये है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बड़ी पोथी लहसुन की थी और 3 इंच का एक टुकड़ा था बड़ा, क्योंकि हमारा ये पाया काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने इसमें ये चीज़ें उस हिसाब किताब से ली हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं, हमने अपना पानी सारा इनका गिरा दिया है और हमने इन्हें अच्छी तरह से दोबारा से धो भी लिया है। अब डालेंगे हम इसमें स्पाइसी मसाले। पहले हम इसमें डालेंगे पानी अपना हस्बे ज़रूरत। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि हमारे 15 मिनट हम वेट हिलाएंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम डाल देंगे अपने रफली मोटे मोटे हमने प्याज काटे, ये सारे मसाले हमारे स्पाइसी। अब हम इसमें डालने लगे हैं 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा और ये 4 लौंग हैं। अब हम इसे लगा देंगे वेट। जब सीटी हमारी हिलना शुरू हो जाएगी तो हम इसे 15 मिनट लगाएंगे। फिर इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने अपना 15 मिनट वेट हिला लिया, इसका पानी भी खुश्क हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। ये मैं अपने पाँव में डालूँगी आज घी। हम जो पाया बना रहे हैं पाए, उसमें हमने घी डाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे प्याज का तड़का करेंगे तैयार। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम अपने कपाओं में डाल देंगे। जो हमने पकने के लिए अपना पाया रखा हुआ है, इसमें हम डाल देंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है। साथ ही साथ हम इसमें पाँव में भी चम्मच हिला रहे हैं अपना। जब हमारा तड़का तैयार होगा तो हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा तड़का देख सकते हैं आप, बस तकरीबन तैयार है। हम इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन, तो इसका ये होगा कि आपके सालन का जो होता है ना रंग, वो काला पड़ जाता है। इसलिए हम इसे ऐसा ही रखेंगे। अब हम डाल देंगे इसे अपने पायों के सालन। ये हमारे जो प्याज की खुशबू है वो अंदर ही पाँव में रच जाए। हमने 2 मिनट अपना ढकना दे के रखा। अब हमने इसका ढकना उठा दिया है। अब हम इनकी तेज़ आंच पे करेंगे भुनाई। पहले भी हम कर ही रहे थे भुनाई, अब और करेंगे। 15 मिनट कम से कम इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अभी हमारे पाए आधे भी नहीं गले। हम बाद में वेट हिला के इसकी भुनाई करके करेंगे, ताकि जो इसका अगर हम पूरे गला लेते तो इसका जो लेस है भुनाई की वक्त नीचे लगना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसको बिल्कुल भी पूरे नहीं गलाती मैं पाँव को। जब हम अब इसे तकरीबन हम इसे
पूरा आधे घंटे का वेट लगाएंगे बुनाई के बाद। कभी आप ऐसे बना के देखें, आपको बहुत अच्छे, बहुत लजीज पाए बनते हैं। ये है हमारा झटपट वाला काम। अगर आप पाए रात को बनाएं, सुबह को नाश्ते में अगर आपने खाने हों, आज तो हमने रात के खाने में इन्हें खाना है, तो आप रात को मिट्टी के हांडी में रख के बनाएं तो बहुत लज्जत आती है। मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू, बहुत ही मज़ेदार पाए बनते हैं। ऐसे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। पाव में साथ ही साथ हम छुंका भी दे रहे हैं। हमें भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब 5 मिनट और भूनेंगे। इसमें से बड़ी सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है। पाँव का, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, डॉक्टर कहते हैं जी आपकी लेयर ख़त्म हो गई है लेस वाली, वो पाए ज़रूर खाया करें। और ये जो हड्डियाँ होती हैं गुद्दे वाली जो होती हैं, वो भी पका के आप खा सकते हैं पाँव की जगह पे। पाए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका जो लेस है वो आपकी हड्डियों में, जोड़ों में जाके लेस पैदा करता है। अब हमारे पाँव की तकरीबन ये भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारा घी निकल आया है। मसाला हमारा दानेदार बन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पानी, जितना हमने शोरबा रखना है अंदाजे से, और हमारे पाए भी गल जाएं। ये मैंने 4 गिलास रखा था, अभी ये कम है पानी। हम इसमें और पानी डालेंगे। हमने बस इतना पानी डालना है कि हमारे पाए भी अच्छी तरह गल जाएं और हमारे ग्रेवी भी अच्छी रह जाए, शोरबा। ये अब मैं डालने लगी इसमें दही। दही मैं डालनी भूल गई थी, कोई बात नहीं, आप इस मौके पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा ग्रेवी ने तकरीबन, इसने पौना घंटा भी इसने पकना है, इसलिए कोई मसला नहीं है। अगर आप भूल जाएं तो आप भी डाल सकते हैं, वरना तो हम इसे भुनाई में ही डालते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल दानों की आंच की हुई है अपने चूल्हे के नीचे, और इसी पे हमारा वेट फिर रहा है। ये हमारे पाए गल कर तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुके हैं। इसका ये होता है पकने का कि ये चिपचिपाहट इनमें पैदा हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि आपके पाए तैयार हैं। अगर ये हमारे बीफ पाए बनकर तैयार हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज़ायकेदार बने हैं। हमने ज़रा शोरबे में रखे हैं, शोरबा बनाया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुशबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।